वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। ये क्वेश्चन देखते हैं जे मेंस 2022 में पूछा गया है। द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पोसेस्ड बाय फोटॉन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद प्लेटिनम मेटल इच। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेटिनम कितना दिया गया, 1.3 इंटू 10⁻15 पर सेकंड और प्लैंक कांस्टेंट आपको दिया गया। क्या पूछा? मिनिमम एनर्जी आपको पूछा गया। ठीक, मिनिमम एनर्जी पूछा गया आपको, तो मिनिमम एनर्जी को फार्मूला लगाएंगे। तो मिनिमम एनर्जी का फार्मूला आप जब लगाएंगे तो क्या होता है, मिनिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अब एच की वैल्यू आपको दिया है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है। फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया गया? फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया 1.3 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दो 1.3 इंटू 10⁻50। अब जब इसको 6.6 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.58, और 10⁻34 में से प्लस 15 जाएगा, -34 में से प्लस 15 जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻−19 जूल। तो ये आपका ये मिनिमम एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 8.58 इंटू 10⁻−19 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? देख लें, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप A, B and C if the number of neutron in A, B and C respectively are X, Y and Z, the sum of X, Y and Z is। कह रहा है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप A, B and C दिया गया। तो आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम होते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ क्या निकालना, न्यूट्रॉन का कितना, तीनों का सम, न्यूट्रॉन कितने न्यूट्रॉन, एक में कितने न्यूट्रॉन होंगे, मतलब आप कैलकुलेट करना और उसको तीनों का सम आपको निकालना है, एक्स, वाई, जेड। तो आप देख लें, तो यहाँ पे देखें प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। आपको पता है क्या होता है आइसोटोप, आपको पता है क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे देखिए सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक वेट आपका सबका डिफरेंट है। यहाँ पे प्रोटियम का एटॉमिक वेट 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटियम का 3 है। तो यहाँ पे देखें, अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर आप माइनस कर देंगे तो आपका न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो ये प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन हो जाएगा, 1 - 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक वेट भी 1 ही है। तो 1 - 1 इक्वल टू क्या है, 0। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ड्यूटेरियम में देखें, यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो 1, तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो जेड की वैल्यू 2। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको निकालना था, सम निकालना था तीनों का। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो 0 + 1, एक्स का 0 है, वाई का 1 है, जेड का 2 है, तो 0 + 1 + 2 = 3 आ जाएगा, 1 + 2 = 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ये भी जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं, ये भी जेईई मेंस 2022 में पूछा गया। ये द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज। अब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है और अवोगाद्रो की वैल्यू आपको दी गई है और स्पीड ऑफ लाइट दिया गया। अब कह रहा है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ आपको दिया गया 300 नैनोमीटर। अब आप फार्मूला लगाएंगे E = hc/λ। ये फार्मूला आप लगाएंगे E = hc/λ, E = hc/λ। एच की वैल्यू आपको दी गई 6.63 इंटू 10⁻34 और स्पीड ऑफ लाइट दिया गया 3 इंटू 10⁸, और वेवलेंथ दिया गया 300 नैनोमीटर। यहाँ पे 300 नैनोमीटर वेवलेंथ दिया गया, 300 नैनोमीटर। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो ये आप 300 इंटू 10⁻⁹ कर देंगे, मतलब 10⁻⁹ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लें इसे, तो यहाँ पे 300 है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे 10⁻⁹ और 10⁻² कितना हो जाएगा, 10⁻⁷, और यहाँ -7 जब ऊपर आ जाएगा तो 10⁸ प्लस 10⁻7 कितना, 10⁻15 हो जाएगा। और 10⁻34 है यहाँ पे, तो 10⁻34 में से 10⁻15 आप जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, 6.63। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आपका एनर्जी होगा। अब कह रहा है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन आपको पूछा गया, तो 1 एनर्जी आपने निकाल लिया। अब 1 मोल के लिए आपको Na से मल्टीप्लाई कर देना अवोगाद्रो नंबर से। तो जब Na से आप मल्टीप्लाई करेंगे
एनर्जी को 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 को, तो ये आपका आ जाएगा 6.63 इंटू 6.02 करेंगे जब आप ये आ जाएगा 39.9, और यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 19 है, यहाँ पे 10 टू पावर 23, तो 10 टू पावर 23 में से 10 टू पावर माइनस 19 जाएगा, तो 23 माइनस 19 कितना हो जाएगा 10 टू पावर 4। अब यहाँ पे जूल पर मोल आया, जूल पर मोल इतना 39.9 इंटू 10 टू पावर 4 जूल पर मोल आया। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको किलो जूल पर मोल में दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन में किलो जूल पर मोल में दिया गया, तो आप इस क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे जूल पर मोल को, तो 1000 से 10 टू पावर 3 से आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 10 टू पावर 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 39.9 को, तो यहाँ आ जाएगा 399 किलो जूल पर मोल, ये आपका आ जाएगा 399 किलो जूल पर मोल आ जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये भी जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जेईई मेंस 2020 में ये भी पूछा गया आपका, द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ द बोहर रेडियस ए नॉट इन Li+2 इज, Li2+ में पूछा गया है आपको, इन टर्म्स ऑफ ए नॉट पूछा गया, सेकंड बोहर ऑर्बिट में, ऑर्बिट आपको कौन सा दिया गया, सेकंड में पूछा गया, तो आप रेडियस का फार्मूला लगाएंगे, रेडियस का फार्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला Rn इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ए नॉट यहाँ पे क्या है, बोहर रेडियस, बोहर रेडियस है। अब फार Li2+ आयन के लिए पूछा गया, और कौन सा ऑर्बिट दिया गया, सेकंड ऑर्बिट दिया गया, Li2+ के लिए पूछा गया और सेकंड बोहर ऑर्बिट दिया गया, तो यहाँ पे जेड कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे, और एन की वैल्यू कितना, सेकंड बोहर ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू 2 ले, अब यहाँ पे रख दें आप R इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो ए नॉट और 2, यहाँ पे एन की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू 3, यहाँ पे जेड की वैल्यू 3, तो 3, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 ए नॉट अपॉन 3, तो आर कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू 4 ए नॉट अपॉन 3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 ए नॉट बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखते हैं, ये जेईई मेंस 2023 में पूछा गया, और इस तरह के क्वेश्चन काफी जेईई मेंस और नीट में आते भी हैं, और ये जेईई मेंस 2023 में पूछा भी गया, तो देखते हैं इसका। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इन लैम्डा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना दिया, लैम्डा दिया गया हाइड्रोजन एटम के लिए इन लाइमन सीरीज में। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ He+ हीलियम आयन के लिए पूछा गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज में, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया गया। अब लाइमन के लिए, अब देखें लाइमन के लिए N1 कितना लेंगे, 1 लेंगे लाइमन सीरीज के लिए, बामर के लिए N1 2 लेते हैं, पास्टन के लिए N1 3 लेते हैं, तो लाइमन के लिए कितना ले N1, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया गया है, तो N2 का हमेशा कितना लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया जाए चाहे बामर के लिए चाहे लाइमन के चाहे, तो N2 कितना लेते हैं, हमेशा इनफाइनाइट लेते हैं। तो 1 रीड पर फार्मूला लगाए, 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन एटम के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन एटम के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ पे 1 की जगह पे क्या, N1 की जगह पे 1 रख देंगे, N2 की जगह पे, तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, और 1 का 1 स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा टोटल, तो यहाँ पे R 1/λ कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। अब फार बामर सीरीज देखें, यहाँ पे बामर सीरीज N1 कितना लेते हैं, 2 लेते हैं बामर के लिए। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कह रहा है, इसका बामर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ बामर सीरीज का, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब लॉन्गेस्ट के लिए क्या कर लेंगे, N1 जैसे बामर है N1 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 2 में 1 ऐड कर देंगे लॉन्गेस्ट के लिए, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे पास्टन अभी सीरीज दिया जाता तो N1 3 लेते, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ उसका पूछा जाता तो 3 + 1 4 हो जाता। अब यहाँ पे बामर दिया गया तो N1 2 लेंगे और 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें 1/λ 2 निकालेंगे, λ2 RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लें, यहाँ पे जेड के हीलियम आयन के लिए दिया गया, यहाँ पे पूछा गया हीलियम आयन के लिए पूछा गया He+ के लिए, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, 1/N1 की जगह पे 2 रख देंगे और N2 की जगह पे 3 रख देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसको 1/λ2 इक्वल टू R इंटू 4, और जब इसका एलसीएम लेके एलसीएम कितना 9 4 का एलसीएम 36 आ जाएगा, और 4 9 जा 36, 9 माइनस और 9 4 जा 36, तो 9 माइनस 4 आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 - 4 5 आ जाएगा।
अब 1 यहाँ जब 5 4 जा 20 तो 20r अपॉन 36। अब यहाँ पे जब क्रॉस मल्टी रिवर्स कर दें इसको तो लेमडा 2 आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें आप तो लेमडा 2 इक्वल टू कितना है 36 अपॉन 20r। अब r की वैल्यू कितना यहाँ पे है 1 बाई लेमडा, तो r की जगह पे 1 बाई लेमडा पुट कर दें। 1 बाई लेमडा यहाँ पे जब पुट करेंगे तो लेमडा ऊपर चला जाएगा तो 36 लेमडा अपॉन 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको 4 से कैंसिल आउट कर, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 9 लेमडा अपॉन 5 आ जाएगा। तो लेमडा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 लेमडा अपॉन 5। 9 लेमडा यही पूछा गया था ना आपका, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा गया था इन बार्मर सीरीज 5 हीलियम में। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे देखें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा गया तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा 9 लेमडा अपॉन 5, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये रहे आपके टॉप 5 एमसीक्यू स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।